हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 10 लाइट का। ये टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको रे डायग्राम के में कॉनकेव मिरर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने आपको उससे पहले की वीडियो में सब चीज़ बता दी थी। रिफ्लेक्शन का स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो वीडियो आप जाके जल्दी से चेक कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉनकेव मिरर तो आपको पता है किस तरीके से होता है। इस तरीके से आपका कॉनकेव मिरर होता है और बाहर की तरफ क्या होती है, इसकी शेडिंग होती है, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और ये कॉनकेव मिरर पे ये जो मतलब कोई से भी मिरर पे ये जो सेंटर का पॉइंट होता है इसे हम पोल कहते हैं। यहाँ पे फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये अपर्चर होता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। तो इसको आपको याद रखते हुए हम इन सब रे डायग्राम्स को बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि इस पर, यानी कि ये जो आपकी पोजीशन मतलब ये जो पिक्चर दिख रही है, तो इस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, जहाँ तक नज़रें चली जाएं, बहुत ही ज़्यादा दूर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें एक लाइन खींचनी है। और ये सब चीज़ें जो बनती है ना, ये पेंसिल और स्केल से बनती है। तो मैं यहाँ पे पेन से बना रही हूँ, बट आपको पेपर में पेंसिल से बनाना है, वरना आपके मार्क्स तो डायरेक्ट कट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना है इस तरीके से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो जितनी फोकस की डिफरेंस होगी उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि दोनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी होता है मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लाएंगे इस तरीके से। हम कहीं से भी ला सकते हैं रेस को। और और फिर ये जाती हैं हमारी फोकस से, ये फोकस से गई, ठीक है। और एरो ज़रूर बनाने हैं। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो नोट करते जाओ, इसके बिना आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद इन्फिनिटी से बनाने के लिए हम नीचे से भी एक रेस को लेंगे इस तरीके से, और इसे भी हम फोकस से काट देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनती है, इमेज देखो, ये तो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो रेज आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट है। बट जहाँ पे ये रेज गिरती हैं, अब जैसे ये दोनों आके फोकस पे गिरी, तो यहाँ पे बन जाती है आपकी इमेज, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ना आपको ये भी लिखना पड़ता है कि इमेज कहाँ बनी है। तो आपकी जो इमेज बनी है वो बनी है एट एफ पे। एफ यानी कि फोकस। तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। इसका आपको साइज लिखना पड़ेगा। साइज हो गया इसका पॉइंट साइज, ठीक है। इसे आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। साइंस में डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पॉइंट साइज, या फिर आप इसे डिमिनिश्ड बोल दो। इसके बाद एक वर्ड और, मतलब एक चीज़ इसमें और पूछते हैं, वो होती है इसका नेचर। तो जब भी आपको रे डायग्राम में सिर्फ दो नेचर होते हैं, एक होता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, और एक होता है आपका वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपका नेचर यूज हुआ है वो हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। अगर आपकी इमेज मिरर से इधर बनी है तो वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपकी इमेज मिरर के पीछे बन रही होगी तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी से पीछे हमें अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। अब देखो, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं ऐसे। सपोज इस हाइट का मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पर भी वो ऑब्जेक्ट रखने को बोलेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमारी जो लाइट रेज जाएंगी वो फोकस से काटेगी, यानी कि यहाँ से गई और ये हमने फोकस से काट दी इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल कहता है अब ये फोकस से जाएगी,
फोकस से गई और इसने भी यहाँ पे से काट दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर भी दोनों रेज आपस में मिलेंगी वहीं आपकी इमेज बनती है। तो ये तो बन गई आपकी इमेज। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी हमारी बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी इमेज सी एंड एफ के बीच में बन रही है, ये बिटवीन एफ एंड सी लिख दो। इसके बाद साइज, साइज भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम इसे डिमिनिश्ड बोलेंगे साइज को। और इसके बाद आता है आपका नेचर। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अब देखो, उस ऊपर वाले में भी रियल इन्वर्टेड था, अब इसमें मीनिंग समझो रियल एंड इन्वर्टेड का। रियल का मतलब हो गया कि मिरर से इधर बन रही है, यानी कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी इमेज बन रही है, तो रियल। इन्वर्टेड का मतलब होता है नीचे की तरफ बनना। ठीक है, तो इमेज नीचे को बन रही है तो ये इन्वर्टेड, तो आपकी ये हो गई रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आपका थर्ड रे डायग्राम है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पता है पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको ऐसा रे डायग्राम बनाना है जिसमें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो इस तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपका ऑब्जेक्ट रखना है एट सी पे, तो हमने अपना ऑब्जेक्ट को रखा सी पर। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो रे आएगी पहली वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, यहाँ से सीधा जाएगा। ओके, इसके बाद सेकेंड रे फोकस से जाएगी इस तरीके से। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, मैं इसको एक और बार बता के दिखाती हूँ। तो रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एरो मस्ट है बनाने। इसके बाद फोकस से जाएगी, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कटेगी। एक मिनट। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, अभी मिस्टेक हो जा रही है। तो ये बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि जो आपकी इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे बनेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब भी हम सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पर बनेगी। साइज होगा इसका सेम साइज, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बन रही है। और नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये पता है आपको पेपर आने तक रट जाएंगे, इतने रट जाएंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि अगर हमारी इमेज सी पर है तो कहाँ रखेगी, तो तुम सी ही बोलोगे। क्योंकि ये ना ऐसी चीज़ होती है, आपके स्कूल में भी देखना इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे। और ये रे डायग्राम आपकी फिंगर टिप्स पे होनी भी चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे इस वाले चैप्टर में, जो 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का जितना भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपका ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि एफ और सी के बिटवीन आपको अपने ऑब्जेक्ट को पुट करना है। तो हमने इन दोनों के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, आपकी जो लाइट रे होंगी या जो भी रे आएगी वो फोकस से जाएगी। इस तरीके से गई, एरो बनाने मस्ट है। इसके बाद फोकस से जाएगी तरीके से और इसे इस तरीके से। तो जहाँ पे भी मिली वहाँ पे आपकी इमेज बनती है, तो यहाँ पे बन गई आपकी इमेज। ठीक है, इसके बाद तो सबसे पहले आपको क्या बतानी है इसकी कि इमेज कहाँ बन रही है। तो इमेज बन रही है आपकी बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज बन रही है आपकी बियॉन्ड सी। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसका साइज कितना होगा। तो साइज होगा इसका एनलार्ज्ड। ठीक है, इमेज आपकी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट तो इतना सा है बट इमेज इतनी बन रही है, तो साइज इसका एनलार्ज्ड होगा। और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
इसके बाद है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एफ पे हमारा ऑब्जेक्ट, हमने एफ पे अपना ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारी कट जाएगी एफ से। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ से जाएगी तो उतना सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको सी से लेके जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे याद रखना, ये आपकी सी से जाएगी और पीछे को इस तरीके से, तो ये जो आपका जो इमेज बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्यों? क्योंकि ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं, कितनी भी दूर आप इन लाइनों को खींच दोगे तो ये कभी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी पे आपकी बन रही है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज इसका होगा हाईली एनलार्ज्ड, ये बहुत बड़ी इमेज बन रही है तो हाईली एनलार्ज्ड, और नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम है, तो इसे तो आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। ये आपका SR के शाहरुख खान वाला डायग्राम है, इतना इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये कि बार बार पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। तो इन 6 रे डायग्राम में से इसको बिल्कुल भी स्किप मत कर देना पेपरों में जाने से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमने रखना है, P एंड F के बीच में, तो ये रहा P एंड F, यानी कि पोलर फोकस के बीच में हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या ये स्ट्रेट होगा, सॉरी, इस तरीके से, हाँ, तो फोकस से जाएगा इस तरीके से, ये फोकस से गया। इसके बाद यहाँ पे भी छोटा सा चेंज हो गया है जो कि आपको याद रखना है, देखो सी से हमारी जाएगी इमेज इस तरीके से, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ। तो अब देखो, अब आप ये ना एरो पे है, ये जाके जो रेज मिलेंगी ये जाके मिलेंगी पीछे की साइड इस तरीके से, ये रहा, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी यहाँ पर। तो ये छोटा सा चेंज आ गया आपके रे डायग्राम में, तो ये दोनों जो लास्ट के रे डायग्राम है ना, कि ये वाला, तो आपको ये दोनों अच्छे से करने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, यानी कि ये मिरर है आपका, तो मिरर के पीछे बन रही है, तो इमेज बन रही है आपकी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साइज, तो साइज तो इसका आपका एनलार्ज्ड ही होगा, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी इमेज बन रही है, तो साइज इसका एनलार्ज्ड हो गया। इसके बाद आती है नेचर की बारी, तो नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको फर्स्ट वाले रे डायग्राम में ही बताया था वर्चुअल इरेक्ट का मतलब, यानी कि मिरर के पीछे अगर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। आई होप कि आपको ये 6 के 6 रे डायग्राम अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पे आएगी, और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।